बड़वानी जिले के ठीकरी ग्राम बरू फाटक में जल निगम विभाग के द्वारा बनमर्जी का कार्य किया जा रहा है। लगभग 700 करोड़ से अधिक की राशि से पेयजल की पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें खुदाई के दौरान अनियमितता नजर आ रही है। वहीं कार्यों में विसंगतियां भी दिखाई दे रही हैं। कार्य को लेकर ठेकेदार के द्वारा मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है। एक और वन विभाग के मुनारे को भी क्षति पहुंचाई जा रही है। वहीं ग्राम पंचायत बरू फाटक के सरपंच प्रतिनिधि जगदीश मुजालदे ने जानकारी देते हुए कहा कि मेरी ग्राम पंचायत बरू फाटक में किए जा रहे कार्य की अनुमति लिए बगैर ही पंचायत की भूमि को खोदा गया है। जिससे ग्राम पंचायत में डल रही पेयजल लाइन से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, जिससे ग्राम पंचायत पेयजल की पूर्व में डली हुई पाइपलाइनों को जगह जगह से क्षति पहुंचाने का कार्य किया गया है, जिससे ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि जगदीश मुजालदे ने नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि जिस कंपनी ने इस पूरी योजना का ठेका लिया, उस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि की शिकायत पर हमने खबर के वर्जन के लिए जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि हम कोई जानकारी नहीं देंगे। जानकारी अगर आपको लेना हो तो जल निगम से लो। अब हमारी जब जल निगम अधिकारी जितेंद्र राणावत से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास हर विभाग की परमिशन ले रखी, लेकिन जब हमारे प्रतिनिधि ने पूछा कि आपने वन विभाग से अनुमति ली है क्या, तो उन्होंने कहा कि बरू फाटक में कोई वन विभाग की जमीन नहीं है। जब उनको बताया गया कि आपके जल निगम ठेकेदार के द्वारा वन विभाग की मुनार को क्षति पहुंचाई है तो विभाग की जमीन तो है, तो फिर वन विभाग आप पर कार्यवाही करेगा। तो राणावत ने दो टूक में जवाब दिया कि हम कार्यवाही से निपट लेंगे। वहीं वन विभाग के अधिकारी दबी जुबान में कह रहे हैं कि हमसे कोई परमिशन नहीं ली गई है। वहीं जल निगम विभाग के द्वारा लोहे के पाइपों की कटिंग भी की जा रही है, जिसमें एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया है। क्या ये उचित है? जिससे प्रतीत होता है कि सरकार की इस करोड़ों रुपए की पेयजल लाइन में भारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिसमें अगर इस योजना में अगर अधिकारी ही लापरवाही करेंगे तो लगता है ये जल निगम का सपना ग्रामीणों का अधूरा ही रह जाएगा। वहीं ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन डालते समय भी कार्य में अनियमितता देखी जा रही है, जिसकी ग्रामीणों ने जांच करने की बात भी कही है। वहीं कार्य को लेकर इतिश्री की जा रही है। जगदीश मुजालदे। कहाँ रहते हो? बड़सलाई बरू फाटक। किस पद पर है आप? सरपंच प्रतिनिधि। क्या यहाँ पे कुछ पाइपलाइन का कार्य चल रहा है बरू फाटक में? हाँ, अभी 5-6 रोज से जल निगम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। वो बिना ग्राम पंचायत के परमिशन से निर्माण किया जा रहा है और न कोई ग्राम पंचायत से संपर्क किया है। और जो कार्य चल रहा है पाइपलाइन से गांव के जो ग्राम पंचायत की जो संपत्ति है, पाइपलाइन है, वो सब क्षतिग्रस्त हो रही है। और हमने उनसे अधिकारियों से निवेदन किया है कि इसको बाईपास निकालो, तो वो उसके कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और गांव में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। क्या पंचायत की कोई अनुमति वगैरह ली गई है? नहीं ली गई है। पंचायत से कोई अनुमति नहीं ली? नहीं, और कोई संपर्क भी नहीं करा। अच्छा, और पाइपलाइन डाले जा रहे हैं? पाइपलाइन डाली जा रहे हैं। तो इसमें कितना नुकसान का आकलन किया है अभी? पाइपलाइन पीएचई विभाग के द्वारा जो करी गई है, कम से कम वो 1 से 1.5 किलोमीटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और कुछ नुकसान हुआ है क्या? ग्राम पंचायत की पाइपलाइन भी वो भी जीर्ण शीर्ण हो गई है। अच्छा, उसका भी नुकसान हुआ है। और सड़क वगैरह भी खोदी गई है? हाँ, सड़क भी अस्त व्यस्त कर रहे हैं सब। ऐसा तो उसको कोई मतलब सुधार कार्य कुछ किया? मौखिक रूप से हमने बात करी है। मौखिक रूप से अधिकारी, जल मिशन के अधिकारी आए हैं, मौखिक रूप से हमको आश्वासन दे रहे हैं। अच्छा, कि हम ये पूरी पाइपलाइन नहीं करवा के देंगे हम। अच्छा, लिखित तौर पे कोई दिया नहीं, लिखित में हमको नहीं दिया। क्या नाम है सर? जयेश राणावत। किस पद पर पदस्थ है? महाप्रबंधक जल निगम। सर, ये जो जल निगम के द्वारा जो काम किया जा रहा है लक्ष्मी कंपनी के द्वारा, इसमें सर कहीं ना कहीं सरपंच के द्वारा बताया जा रहा है कि हमसे कोई परमिशन नहीं ली गई है, ना हमको कोई इस बारे में जानकारी। हमारी 1 किलोमीटर की पाइपलाइन तोड़ दी है। सरपंच जी से मेरी खुद बात हुई है। मैं पर्सनली 2 बार गया हूँ, दोनों बार काम भी देख रहा हूँ। और हमारा एक आदमी, विभाग का आदमी वहाँ खड़ा रह रहा है कंटिन्यू। और उनका जो भी अगर लाइन टूटेगी तो लाइन सुधार करके देंगे, जैसी पूर्व की स्थिति ऐसी कंप्लीट करके देंगे। उनका कहना है कि मुझे मौखिक रूप से बोला गया है, कोई लिखित में नहीं। तो मौखिक रूप से क्या होगा? मौखिक अधिकारी ने बोलना, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? साइट पे गए, अनुबंध में है, उसको काम करके देना। वैसा करके दे ही रहे, सभी जगह ठीक करके दे रहे हैं। कहीं पे भी डैमेज होता तो न वन विभाग से परमिशन ली गई। वन विभाग से जहाँ जरूरी है वहाँ सभी जगह परमिशन ली गई है। पीडब्ल्यूडी की जो परमिशन दी गई थी वो 7वें महीने की थी और 15 दिन के लिए थी। वो परमिशन भी निरस्त हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, परमिशन के आधार पे काम करते हैं। और हम लोग लाखों रुपए जमा करा रहे हैं पीडब्ल्यूडी और सभी डिपार्टमेंट से विधिवत परमिशन लेके ही काम किया जा रहा है। खजूरी फाटे से लगाकर जो हाईवे जुड़ता है वहां पर
अगर पाइपलाइन डाली जा रही है उसके ऊपर 1 मीटर पाइप के ऊपर मिट्टी होना चाहिए, लेकिन वहाँ ऐसी कोई ऐसा मीटर कोई पॉइंट नहीं है। हमारे एसक्यूसी और टीपीआई के सारे लोग साइट पे रहते हैं और सारा ऑनलाइन ही रिकॉर्ड मेजरमेंट होता है। अगर कहीं टेक्निकली रूप से कम होगी तो कम ही रिकॉर्ड की गई होगी। एवरेज टेस्टिंग भी नहीं की जा रही है अभी तो। हर जगह टेस्टिंग की जाती है। ठीक है।